जो पाकिस्तान ने करा है, ईरान की पीठ पे खंजर उतारा है। पाकिस्तान इज अ बैकस्टैबर नेशन, ये धोखेबाज मुल्क है और इन्होंने इस्लामी बिरादरी मुल्क होने का ढोंग रचा और ढोंग रचने के बाद इन्होंने गद्दारी करी है। नहीं तो ये क्या, ये ईरान में जो लोग रह रहे हैं ये तो कलमा पढ़ते होंगे जी, तो यहाँ पर भेजते हैं वो कि जाओ पूछो कि अगर कलमा नहीं पढ़ पाते हैं गोली मार दो, और वहां पे उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं जो कलमा पढ़ने वाले उधर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं उनको भी गोली मार दो, उनको भी गोली मार दो। देखिए जहां से पैसे मिलते हैं, पाकिस्तानी स्टेट का, मैं पाकिस्तानी आवाम की नहीं बात कर रहा, पाकिस्तानी स्टेट है, पाकिस्तानी फौज है, इसका कोई दीन ईमान नहीं है। जब मैं कह रहा था तो मुझे पाकिस्तानी मैसेज कर, मेजर साहब ये आप कैसे कह सकते हैं, ये तो बहुत गलत बात है, हम आपसे डिसएग्री करते हैं। मीडिया में आ गया है तुम्हारी फौज ने गद्दारी करी है पाकिस्तानियों, तुम्हारी फौज एक गद्दार फौज है और ये इस्लाम को एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करती है। अमेरिका ने पैसे दिए, उसने बैठ के खाना खिलाया, इन्होंने पीठ में खंजर उतार दिया ईरान का। और ये जो एयरक्राफ्ट की बात आप कर रहे हैं दिनेश, हाँ। इस एयरक्राफ्ट से उसको लाइट अप किया था टीवी स्टूडियो को। कब आप टारगेट जाता है आपका, अच्छा, मतलब वहां आपको बताया ये है, जैसे हम लेजर बीम डालें कि भाई प्रेजेंटेशन के समय ये वाली जगह पेंट कहते हैं ना, उसको पेंट करा। हाँ, उसको किल चेन बोलते हैं। अच्छा, आप दिखाइए कहाँ है, हम मारेंगे। अच्छा, तो इन्होंने दिखाने का काम किया है, काम किया, उससे मारा। दिखाने का काम किया ये है, ये पाकिस्तानी एयर स्पेस से हुआ है दिखाने का काम। ये पाकिस्तानियों ने बोला है वहां पे मारो, और ये किल चेन ये इस्तेमाल करते हैं, एक दिखाता है, दूसरा देखता है, तीसरा मारता है। भाई साहब हॉकी की पेनल्टी देखी आपने? बिल्कुल। पाकिस्तान ने गोल सेट करा। देखिए अब जो पाकिस्तानी कहते हैं कि यहूदी ऐसे तो यहूदी वैसे, ठीक है, जो कहते हैं कि हम यहूदियों के खिलाफ हैं, हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, राइट। अब मैं पाकिस्तानियों से यह पूछना चाहता हूं कि चूरन तो चाट लिया आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में जाके, अब यह कर रहा है, ये हैं तुम्हारे मुजाहिद और ये हैं तुम्हारे गाजी, ये है उनका कैरेक्टर। तो जिन फिलिस्तीनियों के लिए ईरान कह रहा था कि वो खड़ा हुआ है, उस ईरान के खिलाफ उसकी जगह बता के टॉर्च मार के यहां हमला करो, ये कराया जा रहा है। अमीनी जो लड़की का आपने बात बताई, वो भी जरूरी है दर्शकों को बताना। अमीनी 16 साल की लड़की थी जिसके ऊपर अत्याचार हुआ, बाद में उसी को मारा गया, उसी के खिलाफ वो दी गई। उसमें तो बड़ा बवाल हुआ था। देखिए सबसे पहले पाकिस्तान, हम आलम इस्लाम के लीडर हैं, वाहिद एटमी मुल्क है पूरे आलम इस्लाम में। अगर यहूदियों ने तेहरान पे बम चलाया, हम तल अवीव पे बम चला देंगे। अगले दिन क्या बोला था? मजाक कर दिया था। तो भैया यही है इनका टोटल मामला। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पूरी आग लगी हुई है। फेसबुक पे आग लगी हुई है, आप देखिए कहां एड्रेस क्लिक करिए, पता लगा कोई लाहौर से छोड़ रहा है बड़े बड़े बम, ठीक है, कोई इंस्टाग्राम पे छोड़ रहा है, गुजरावाला से छोड़ रहा है, जमीन पे कोई नहीं है, क्योंकि इनका फील्ड मार्शल है, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल ने नमक खा लिया ट्रंप का। कहानी खत्म हो गई, बिक चुका है तुम्हारा फील्ड मार्शल। ये फील्ड मार्शल अगर बिक चुका है, पाकिस्तान की भूमिका बहरहाल इस पर डिस्कस कर ले थोड़ा सा और। अब ये पाकिस्तान कितनी और मदद करने वाला है ईरान के खिलाफ अमेरिका की? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। अभी तो बहुत मदद करेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान बहुत मदद करेगा। सिर्फ हम जो कह रहे थे नूर खान एयरबेस, हम लोग कह रहे थे ना नूर खान एयरबेस में एसेट्स हैं, वो किस दिन के लिए हैं? ये सारी की सारी चीजें अमेरिका और इजराइल ने प्लानिंग करी है। पाकिस्तान की फौज कल भी बिकाऊ थी, आज भी बिकाऊ है, और पाकिस्तान की फौज अगले आने वाले कल में भी बिकाऊ रहेगी। ये अपना ईमान धर्म डॉलर के लिए बेच चुके हैं। इनके सारे जर्नल, बड़े बड़े इनके 3 स्टार 4 स्टार, अब तो 5 स्टार, इन सब के बच्चे बाहर हैं, इनके असासे बाहर हैं, इनका पूरा इन्वेस्टमेंट बाहर है, इनके बड़े बड़े बंगले, अपार्टमेंट्स बाहर हैं, ये सब बाहर हैं। ये अमेरिका के खिलाफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी पूरी वेल्थ जो है वो पाकिस्तान के बाहर है। पाकिस्तान के अंदर रहता कौन है? Nobody lives। नहीं, वैसे आखिरकार इसके बाद क्या होगा? क्या वफादारी का इनाम मिलेगा, सरदार इनाम देगा, या ये बोला है कि नमक खाया है तो अब गोली खा, ये क्या होगा? देखिए साहब, साफ सीधी बात है, अगर आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया है तो गलतफहमी मत रखिएगा कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बनाया है। अमेरिका के आशीर्वाद के बिना नहीं बन रहा वो, पहली चीज। दूसरी चीज, इतनी तारीफ करी पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी खुद कंफ्यूज हो गए कि भैया क्या हमने करके दिया जो इतनी तारीफ हो रही है? पाकिस्तान मेक्स ग्रेट प्रोडक्ट्स, ट्रंप कह रहा है, पाकिस्तानी फिर कंफ्यूज हो गए, ऐसा हमने क्या बना दिया आतंकवादियों के अलावा जो ट्रंप भाई इतनी तारीफ कर रहे हैं, फिर उसको बैठ के खाना प्रोडक्ट है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं भाई, सारी की सारी चीजें यही हैं कि पाकिस्तान ईरान की पीठ में खंजर उतारेगा। ये लाहौरी खून है, इसने यही करा है, यही करता चला आया है, यही इनकी चीजें हैं। बस इनको यही, इससे पैसा लिया उसको धोखा दिया, उससे पैसा लिया इसको धोखा दिया। दिनेश,
कुछ फौजें भी चाहिए लाइन के ऊपर ना, बॉर्डर के ऊपर। हाँ, हाँ, वो सही तो बात। यहीं से जाएंगी। हाँ। नमक खाया है सरदार का, हाँ। तो सरदार का लिए नमक गोली खाना पड़ेगा। ले गोली गोली खा। तो सर- ये एक बार उन्होंने पहले कहा था हाँ। कि अब मैंने ये नमक कहा था खिलाएंगे। कि जब भी उधर से कोई गोरा मेहरबान होता है पाकिस्तान में लाशें गिरनी शुरू होती हैं। नहीं, ये बात मेरे को बहुत कैटेगोरिकली याद है। अगली खबर, पाकिस्तान एयरलाइंस खरीदना चाहती है पाकिस्तान सेना। लीजिए, पाकिस्तान एयरलाइंस को पाकिस्तान सेना खरीदना चाहती है। ये एक बच गया ये था। लीजिए, यही रह गया था, ये भी खरीद लो। पीआईए को खरीदने के लिए बोली लगाएगी, पीआईए को खरीदने के लिए बोली लगाएगी। और प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह, जिसको आप कहते हैं इनका इसका, हाँ। हाँ, अब ये बिकेगी और सेना खरीद लेगी। और आप ये देखिए कि ये एक एयरलाइन है, एक इंटरनेशनल एयरलाइन है, जैसी भी हो एक इंटरनेशनल एयरलाइन है। इसकी यूएस यूके फ्लाइट जाती हैं, लंदन जाती हैं, हर जगह जाती हैं, दुबई फ्लाइट जाती हैं। और पाकिस्तानी सेना के पास इतना पैसा है, फौजी फाउंडेशन जो उनकी कंपनियां हैं, इतना पैसा है कि एक फुल सर्विस इंटरनेशनल एयरलाइन खरीद सकती हैं और उसके लिए बोली लगा रही हैं। आप देखिएगा, और अगर मैदान में उतर गई तो खरीद भी लेंगे, तो बाकी लोग पीछे हट जाएंगे। तो मुझको लगता है अब ये ठप्पा लगना बाकी है। वैसे तो हर चीज वहां मिलिट्री ओन करती है ना। जी बिल्कुल। तो अब ये दस्तावेज के साथ ओन करेगी, अब ये हमारी हुई। नहीं नहीं, बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। और वो पहले से खड़खड़ाते हो, जैसे रनवे पे ये दौड़ते हैं, कहते हैं खड़खड़ 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 होने लगता है। पुरानी पिक्चरों में नहीं आता था, बंद करके वो कहते थे साइन करो साइन करो। हाँ। वो साइन करवा रहे नहीं, साइन के अलावा इनके जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ रहे थे, वो सिविलियन एयरक्राफ्ट की आड़ लेके उड़ रहे थे। अब अच्छा है, दोनों जगह पे इन्हीं का हक है, तो दोनों साथ साथ उड़ा दिया करेंगे। भारत के समय जब ये हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, यही किया था सही, इन्होंने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान एयरलाइंस अब आखिरकार वहां की पाकिस्तान की मिलिट्री ओन करने वाली है। वैसे वहां के एयरपोर्ट्स का हाल वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पानी रोकने से बड़ी समस्या हो गई उधर पाकिस्तान में, अब सचमुच वहां दिखाई देने लगा है। और अब तो यहां मॉनसून एक्टिव होगा और फिर एकदम से गेट खोले जाएंगे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब गेट भी खोले जाएंगे। तो अभी जहाज खरीदा है, अब बेटा नाव भी खरीद लो, क्योंकि ये सारी चीजें काम में आने वाली है बहुत जल्दी। जब पानी ज्यादा हो जाएगा तो फिर खोल देंगे, क्योंकि तुम्हें पानी चाहिए। अच्छा, उधर ईरान वाला जो गेट है वो खोलेंगे कि नहीं ये लोग? ना ना, वो हैं? नहीं। क्यों, वो बेचारे उम्मा वाले लोग हैं, वो सब अपने ही मजहब के लोग हैं इनके। नहीं साहब, वो लंच हो गया। आसिम मुनीर पैसा पकड़ चुका है, कहानी खत्म हो गई है, डील हो गई है। वो खाना खा चुका है, नमक खा चुका है, वो नमक खा चुका है गब्बर का। अब वो कहीं नहीं जा रहा। वो नमक खा चुका है, और थोड़ा नमक मुझको लगता है लौटते में शहबाज शरीफ के लिए भी वो लेके आएंगे। वॉशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास के पास विरोध, पाकिस्तान मूल के लोगों पर विरोध प्रदर्शन। मुनीर को इस्लामाबाद का कातिल बताया, सुनिए, मास मर्डरर है। और वो एस्ट्रिक वेस्ट्रिक लगा के काम चलाना पड़ रहा है। आपको मालूम है कि वहां पर कोई गाली दी गई है। अब आप सोचिए, असीम मुनीर, नहीं मैं बताऊं क्या गाली दी? नहीं, रहने दीजिए, फैमिली शो है। लेकिन ये मेजर गौरव, ये पहले तो उसमें सुनाई देता है, ये आ रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत इज्जत अफजाई की जाएगी, बड़ा उनको। और उसके तुरंत बाद ये शुरू हो जाता है और कहा जाता है कि मास मर्डरर हो तुम, वहां पर जनता की चलने दो, सेना की मत चलाओ। अरे साहब, ये जो इशाक डर जिसके बयान का आप हवाला दे रहे थे, उसको भी तो चोर 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 जब वो जाता है कहीं पे, हाँ, जब नवाज शरीफ जाता है उसको भी चोर चोर। ये सारे के सारे ऐसे हैं कि पाकिस्तानी इनसे त्रस्त हैं। इनको इंडियंस नहीं चाहिए कि इंडियन वहां पे किसी को जाके ट्रोल करे। पाकिस्तानी कहते हैं भाई आप घर पे बैठ के चाय पियो, हम बहुत हैं, हम संभालते हैं आसिम मुनीर को। ये आसिम मुनीर को खुले गरिया रहे हैं और आसिम मुनीर को खुला चैलेंज कर रहे हैं, और वो चुपचाप शीशे ऊपर करके, काले शीशे। अब देखिए, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, पर दूसरे देश के जब लीडर्स जाते हैं या कोई बड़ा आदमी जाता है तो रुकते हैं, गाड़ी से नीचे उतरते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, वेव करते हैं, फोटोग्राफ खींचते हैं, हाथ मिलाते हैं लोगों से कि आप हमारे इस्तेकबाल के लिए आए हैं। इसको तो गाली देने के लिए आए हैं। इसके वेलकम के लिए कौन आ रहा है? आसिम मुनीर के कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। काले शीशे वाली गाड़ी में बैठ के भाई चुपचाप से बेसमेंट में चला गया है, और पाकिस्तानी इसको गालियां दे रहे हैं, मास मर्डर। और ये सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, क्योंकि इमरान खान को उसने जेल में डाल रखा है। सो दैट इज व्हाई द प्रोटेस्ट आर हैपनिंग। तो ये गए थे वहां पर, देखिए बड़े चौड़े होकर के हमको बुलाया गया है, और वहां पर अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी जो मौजूद हैं वो अपने फील्ड मार्शल को किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं, मैंने आपके सामने रखा। बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में जुटा अमेरिका। अगली खबर, यूरोप में अमेरिकी सैन्य टैंक की हलचल बढ़ी, पूरब की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं टैंक और एयरक्राफ्ट। बड़े सैन्य ऑपरेशन की हलचल के तौर पर इसको लिया जा रहा है। बड़े सैन्य ऑपरेशन में क्या हो सकता है? यूरोप में अमेरिकी सैन्य टैंक, अमेरिकी सेना के जो टैंक हैं, जाहिर है नेटो की बात हम कर रहे हैं, पूरब की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या मतलब, ये क्या थोड़ी और मदद दी जा रही है? क्या हो रहा है यूक्रेन को? मदद नहीं दी जा रही है। अब मुझे लगता है, मैं इसका दूसरा निकालूंगा दिनेश पहलू, अब ये लगता है कि सब दोनों पार्टीज थक चुकी हैं।
इधर वाले थक चुके हैं कि मैक्रोन के ऊपर देखा आपने कैसा अटैक किया ट्रंप ने। तो इसका ये मतलब है कि मैक्रोन के साथ कोई ज्यादा वो चल नहीं रहा है। मैक्रोन ही कह रहे थे नहीं हमें जाना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए। 3 लोग इन्वॉल्व है ना, फ्रांस, जर्मनी और यूके। यही लोग चाहते हैं, यही चाहते हैं कि आप यूक्रेन को देते रहिए। ट्रंप ने कहा युद्ध रोको। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है ये सिर्फ ये हो रहा है कि ये बाउंड्री लाइन है, इसके अंदर मत आइएगा। शायद रशिया को भी बताया जा रहा है कि आप इसके अंदर मत आइएगा। लेकिन लोग तो ये सोच रहे थे कर्नल साहब कि ये असल में ब्लॉक, अगर किसी को लो ना ब्लॉक के तौर पर आप मानो तो केवल वेस्टर्न कंट्रीज हैं। क्या दिख रहा है वो ब्लॉक है क्या? नहीं, देखिए वैसे मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि यूरोपियन यूनियन कभी भी यूएस को लाइक नहीं करता। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं और उसका प्रूफ दे देता हूं। दिल्ली में यूरोपियन यूनियन कम से कम मेरे साथ 5 कॉन्फ्रेंस कर चुका है और उसमें मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये होती है कि कोई भी यूएसए का बंदा अंदर ना आ जाए। और उसके अंदर जितने डिस्कशंस होते हैं वो सिर्फ इस बात पर होते हैं कि किस तरीके से यूएसए की दादागिरी उन्हें मंजूर नहीं है। तो डिफरेंस तो है और आज से नहीं है, काफी टाइम से है। और इसीलिए यूरोपियन यूनियन अकेला इंडिया की तरफ हमेशा देखता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये एक वो कंट्री है जो कि अपने आप खड़े होकर अपनी लकीर ऊपर कर बोलने को राजी है कि अगर यूएस तुम्हारे कहने से मुझे रशियन ऑयल नहीं खरीदना है तो मैं रशियन ऑयल खरीद रहा हूं। अगली खबर देखिए, इजराइल के साथ जारी युद्ध के बीच ईरान का बड़ा दावा, इजराइल का चौथा F-35 प्लेन मार गिराया। ईरान ने कहा तबरिज के पास इजरायली F-35 फाइटर जेट को मार गिराया। इससे पहले ईरान ने 3 इजरायली F-35 गिराने का दावा किया था। एक बात बहुत अच्छी कही थी एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव ने, ये हवाई जहाज गिराने के दावे वो कर रहे होते हैं जो हार रहे होते हैं, जिनको अपना अंत दिखाई दे रहा होता है, उनको फेवर में रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा होता वॉर का, इसलिए हमने ये मार गिराया, वो मार गिराया, यहां मार दिया। ये छोटा छोटा बताकर किसी तरह अपने फौज का मनोबल ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। असल में जो जीत रहा होता है वो तुझपुंजिये तरीके से ये नहीं बताता हमने ये मार गिराया, वो मार गिराया, इनका ये जहाज मार गिराया। ये एक बड़ा कंपैरिजन ये वाला भी है पाकिस्तान के साथ, मेजर गौरव आर्य। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए, जब इजराइल ने ऑपरेशन करा, भारत, आपने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लायन की एक और सिमिलैरिटी, बिल्कुल आपने जो बात करी है उसी को आगे ले जा रहा हूं दिनेश। आप ये देखिएगा कि जब हमने पाकिस्तानी इलाकों पे, खासतौर से जो टेररिस्ट बेसिस थे, जब वहां पे हमने बम मारे थे तो पाकिस्तानियों ने उसका प्रूफ दिया था, हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी, राइट। इसी तरीके से जब इजराइल मार रहा है तो वहां पे ईरान करा रहा है और बोल रहा है कि हमारे आर्मी चीफ को मार दिया, दूसरा वाला था उसको भी मार दिया, ये IRGC के हेड को मार दिया, एयर डिफेंस के हेड को मार दिया। इजराइल बाद में बोल रहा है, पहले ईरान चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इसका दूसरा पहलू ये भी है। और चुटपुंजी खबरें कि हमने उसके 2 F-35 मार दिया। अच्छा, उससे क्या होगा? मैं कह रहा हूं चलो मानते हैं तुमने मार दिया, जो कि झूठी खबर है, पर मान लो तुमने मार दिया। अच्छा, फिर क्या होगा? अगर तुमने F-35 मार दिया तो फिर क्या होगा? बेसिकली जो वॉर का पॉलिटिकल एम है, क्या वो पूरा हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। हथियार कल कोई बोलेगा जी मैं राइफल फायर कर रहा था, मेरी राइफल खराब हो गई, या तो दूसरा देश बोलेगा कि भाई हमारी बहुत बड़ी जीत है कि दुश्मन की राइफल खराब हो गई। ये कौन सी बात होती है? इट्स अ वेपन। एट्रिशन के बारे में हवाला वो देते हैं जो हार रहे होते हैं, वरना जंग का आउटकम क्या है उसके बारे में चर्चा होती है जीतने वाले की तरफ से। ईरान में मोसाद की ड्रोन फैक्ट्री का खुलासा आ रहा हूं सर। ईरान ने किया फैक्ट्री ध्वस्त करने का दावा। तेहरान और अल्बरोज में, ये मैं ठीक पढ़ रहा हूं, अल्बरज में 2 संदिग्ध गिरफ्तार। 200 किलोग्राम से ज्यादा का विस्फोटक यहां से बरामद हुआ है। 23 ड्रोन के पुर्जे, लॉन्चर, अन्य उपकरण। मतलब न तो वहां ऐसी जगह छोड़ी जा रही है जहां इन्होंने किसी तरीके की मिसाइल रखी है, न ऐसी जगह छोड़ी जा रही है जहां किसी तरह का ड्रोन रखा है, और बाकी जगह जहां न्यूक्लियर वाली बात हो रही थी उन जगहों का क्या हाल किया है उसने भी। मतलब क्या ईरान आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद क्या देख रहे हैं एयर मार्शल साहब? देखिए, ईरान 10 दिन से पहले ही घुटने टेक देगा, उसकी बातचीत चल चुकी है दिनेश। अच्छा। ये जो 4 रफाल और 4 F-35 मारने की बात हो रही है ना, हाँ। आपने उसके बाद क्या देखा था? हाँ। उसके बाद सरेंडर देखा था। सरेंडर देखा था ना, सरेंडर देखा। तो वही ट्रंप का कॉल आएगा। सब जगह गुहार लगा रहे हैं कि भाई युद्ध बंद कराओ, चारों तरफ गुहार लग रही है। और ये F-35 तो ये किस सूरत में होगा? क्या ईरान ये कहेगा लाओ हम दस्तखत करते हैं? दस्तखत करेगा साहब? देखिए ऑलरेडी ईरान ऑफर कर चुका है यूएस को कि हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। और उसने ये भी कह दिया है कि हम न्यूक्लियर डील के बारे में बड़ी ब्रेकिंग इंतजार कर रही है। रुकिए, आता हूं आपके पास। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर बहुत बड़ी खबर। ईरान चाहता है कि ट्रंप करा दे सीज फायर। कतर, सऊदी, ओमान से लगाई गुहार। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने कहा ट्रंप से कहो नेतन्याहू को समझाएं। आ गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आ रहे हैं सीधे सीधे समझाओ वाली बात में।
ये अगली ब्रेकिंग लगाइए, नेक्स्ट लगाइए। एफएटीएफ ने पाकिस्तान की कसी नकेल, पहलगाम हमला बगैर आतंकी फंडिंग के संभव नहीं है। गुड मॉर्निंग। चलिए आपको भी समझ में आई ये बात। एफएटीएफ ने कहा ऐसे हमले सिर्फ बंदूक बारूद से नहीं होते, अटैक के पीछे फाइनेंशियल नेटवर्क होता है, एफएटीएफ ने कहा। गौरव साहब ये चलिए गुड सेंस प्रिवेल करता लग रहा है। नहीं, आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में इस खबर को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। हाँ पाकिस्तान, हम लोग ये कह रहे हैं ना कि एफएटीएफ और एफएटीएफ के हम बयान को प्रॉपर बता रहे हैं कि एफएटीएफ ने ये बोला और एफएटीएफ ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करा है तो उसका हवाला देके बात कर रहे हैं। तो वहां पे ख्वाजा आसिफ साहब ये ट्वीट कर रहे हैं कि देखो भारत की डिप्लोमेसी फेल हो गई, वो चाह रहा था, वो और इजराइल दोनों का नाम लिया उन्होंने कि इजराइल और भारत की ये साजिश थी कि हमें ग्रे लिस्ट में डाल दें और ये ग्रे लिस्ट में नहीं डाल पाए तो हम भारत से जीत गए। अब ऐसे पैदल आदमी से आप क्या बात करेंगे? ये ऐसे लोगों से वाकई आप ठीक कह रहे हैं। और बल्कि एक और महत्वपूर्ण बात है, उसका जिक्र आगे करूंगा। ईरान के हमलों के बीच में तेल अवीव से बड़ी खबर, इजरायली मिसाइल, सर बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, इंटरसेप्टर में बड़ी गड़बड़ी, इंटरसेप्टर का मिसाइल तेल अवीव में ही गिर गया। ये देखिए, यहां पर वो तस्वीर भी आपके सामने रख रहा हूं, तस्वीर देखिए और ये खबर देख लीजिए। एक बार फिर से आपके लिए दोहरा रहा हूं, ईरान के हमलों में के बीच तेल अवीव से ये खबर है, इजरायली मिसाइल इंटरसेप्टर में बड़ी गड़बड़ी, इंटरसेप्टर का मिसाइल तेल अवीव में ही गिर गया। मतलब वो जो काउंटर चलाया था इधर से, वो बीच में ही गिर गया। देखो दिनेश, जब इतने सारे चल रहे हैं उसके बीच में वन ऑफ फेल्योर हम उसको बोलते हैं, वो प्रोबेबिलिटी होती है, हो सकता है। अच्छा। वो युद्ध में जीत या मात की चीज नहीं तय करता है। जीत उससे होती कि जो आपका पॉलिटिकल एम था। लेकिन सर हम उनकी टेक्नोलॉजिकली सुपर पावर होने का बात करते हैं। जो सुपर पावर होता है उसकी इतनी जिम्मेदारी रहती है कि अगर छोटा सा भी बिंदु लग जाए, कहते हैं देखिए सचिन तेंदुलकर 98 पे आउट हो जाए तो लोग देखिए करते हैं, वो वाली बात। लेकिन आप ये जो हम वो कह रहे हैं, हामिद मीर एक चीज कह रहे हैं कि अभी अगर ईरान की तरफ से ध्यान हटा इजराइल और भारत का, वो भारत भी जोड़ रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान का नंबर आएगा। मेजर गौरव आर्य, ये दूर की कौड़ी कहां से लाए हैं हामिद मीर? ये देखिए, ये डर अच्छा है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि मैं तो कह रहा हूं, देखिए, दे आर रोग रेजिम्स। ईरान भी रोग रेजिम है, पाकिस्तान भी रोग रेजिम है। और जो नेतन्याहू ने पाकिस्तान के साथ करा, कहीं ना कहीं भारत को ना वैसा ही पाकिस्तान के साथ करना होगा। और भारत ने एक ट्रेलर दिया भी है इसका। मैं तो डे 1 से कहता चला आया हूं वेरियस प्रोग्राम्स में कि भैया देखो, जब तक आप पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। रोग का इलाज वही है। अगली खबर दिखा देता हूं मेजर गौरव आर्य। रूस यूक्रेन जंग में इस वक्त की एक बड़ी खबर देख लीजिए। रूस के अटैक से कीव में बड़ी तबाही, रूस ने ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया, कीव में 14 की मौत, 40 लोग घायल। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेगा पिक्चर भी आपको देखना बड़ा जरूरी है। कुल मिलाकर क्या हो रहा है वर्ल्ड में, एक लाइन में एनालिसिस क्या दिखाई दे रहा है महीने भर बाद विश्व की स्थिति, मेजर गौरव आर्य? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चीजें सुधरने से पहले एक बार और बिगड़ेंगी। चाहे शांति की गुहार, चाहे सीज फायर की गुहार लगा रहा हो ईरान में और आग लगना बाकी है, क्योंकि एम पूरे नहीं हुए। एक लाइन में आपने कहा अभी स्थिति और बिगड़ेगी सुधरने के पहले, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सही है, यही होगा। बार जब तक वो कहते हैं ना अशांति और तूफान आना जरूरी है शांति के लिए, कुछ मतलब ये किस हद तक बिगड़ेगी कर्नल साहब? कितना बिगड़ जाएगा सुधरने के पहले? नहीं, देखिए, जब बिगड़ने की वाली बात आती है ना, आप सुधारेंगे तो जब बिगड़ेगा। अब जब बिगड़ेगा तो ट्रंप के लेवल पर ज्यादा बिगड़ेगा, तभी तो कुछ सुधरेगा। वो इंटरफेयर कैसे करेगा? मतलब किसी बड़े के बिगाड़े कुछ बहुत बड़ा बिगड़ेगा, तब जाकर बहुत बड़ा सुधरेगा। तो उधर ट्रंप कह रहे हैं, नाम लिया जा रहा है, इधर भारत अपनी भूमिका निभा रहा है विश्व के लिए सकारात्मक। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है साइप्रस में। आप जानते हैं कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए। आज प्रतिशोध में इतना ही। देखिए, ये क्या है, ये बोल देते हैं पाकिस्तानी, लाहौरी खासतौर से, इनके ब्लड में है गोलीबाजी। ये बोल देते हैं कि हम चिंता मत करिए, हम इस्लामी बिरादर मुल्क हैं और हम आपके लिए जान दे देंगे और खड़े हैं वगैरह। लेकिन ये कंफ्यूजिंग सिग्नल्स क्यों आ रहे हैं मेजर? वो देखिए उधर वो क्या कह रहे हैं, वो नवाज शरीफ कह रहे हैं नहीं वो हमारा बिरादर है और हमको खड़ा होना चाहिए, उसके साथ पूरे तौर पर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इधर ये देख लिया आपने, ये क्या जानबूझ के ड्रामा चल रहा है क्या पाकिस्तान में? इनका बिरादर खड़ा नहीं, इनका बिरादर पड़ा है। उसका मार मार के नेतन्याहू ने हलवा बना दिया, सारे इनके आर्मी चीफ निपटा दिए, जितने भी 2 आ रखे हैं, तीसरा आएगा उसको भी निपटाएगा। ये ऐसी ये पाकिस्तानी, देखिए, पाकिस्तानी बोल देते हैं क्योंकि इसके पीछे भी स्ट्रेटजी है बहुत। दे हैव टू सैटिस्फाई द कॉमन पीपल ऑफ द स्ट्रीट। जो आम पाकिस्तानी सड़क पे चलता है वो तो चाहता है जिहाद जिहाद जिहाद, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए देखो हम मार देंगे यहूदियों को बम। अब पता है क्या बोल रहा है ये इशाक डर? ये कह रहा है कि हो सकता है कि एआई जनरेटेड हो, ये भी हो सकता है कि एआई जनरेटेड हो।
इन्होंने नहीं, वैसे इन्होंने देखिए इन्होंने क्या बोला दिनेश, मैं माफी चाहूंगा, बस 30 सेकंड लूंगा। हाँ। इन्होंने ये बोला कि साहब हम ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान हमारा मुस्लिम बिरादर मुल्क है, हम जान दे देंगे, सर कटा देंगे ईरान के लिए, उसके साथ खड़े हैं, बताओ क्या करना है। और जैसे ही ईरान में लड़ाई हुई, भाइयों ने सबसे पहले अपना बॉर्डर बंद कर दिया कि कोई ईरानी बेचारा भाग के पाकिस्तान ना आ जाए। अब बताइए, अपना बॉर्डर बंद कर ये दिया इन्होंने अपना जो सरनेम है मुझको लगता है चरितार्थ कर रहे हैं। इशाक डर आप इनको बुलाते हैं, डार की जगह डर बुलाते हैं, मेरे को लगता है वो दिखाया है इन्होंने। पाकिस्तान के एटम बॉम्ब पर पूर्व पीएम नवाज शरीफ का बड़ा बयान। पाकिस्तान के एटम बॉम्ब जंग के लिए नहीं है, नवाज शरीफ ने कहा। पाकिस्तान के एटम बॉम्ब शांति के लिए हैं, शरीफ ने कहा। हालांकि नवाज शरीफ ने कहा कि ईरान पर इजराइल ने ज्यादती की है। ये दो तरह की बातें कर्नल साहब क्या है, ये शांति के लिए है। एज फार एज जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब कुछ बोलते हैं ना, वो बड़ा सीरियस मामला होता है। सर सुन लीजिए ना, देखिए क्या कह रहे हैं, आपकी बात मैं लेता हूं, सुन लीजिए जरा। हाँ सुनाइए। पाकिस्तान आज एक एटमी मुल्क है और हम खुदा न खास्ता इसको कोई जंग के लिए अपने आप को एटमी कुव्वत नहीं बनाया, बल्कि पीस के लिए बनाया है, अमन कायम रहे और दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। और जो इसराइल ने भी ज्यादती की है ईरान के ऊपर। मुझे याद है कि जब लोग नौकरी ढूंढने शहरों की तरफ आते हैं सर, तो बहुत सारे लोग जिनको नौकरियां नहीं मिली तो जरूर बताते हैं कि हमारी बहुत जमीनें हैं, बहुत खेती बाड़ी है। ये एटमी मुल्क है, एटमी मुल्क है, और फिर शांति के लिए क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं देखिए, बड़ी सीधी बात है। 10 तारीख से पहले तो ये बड़ा एग्रेसिव बम था, हाँ, इस्लामिक बम था, हाँ, सब जगह अवेलेबल था, हाँ, हमास के लिए भी अवेलेबल था। ये 6 से 10 के बाद से ये पॉलिसी चेंज कब हुई? ये नई डॉक्ट्रिन कैसे आ गई? अब ये इसके दो ही रीजन हो सकते हैं। देखिए, शांति वाली बात, जो बम है या तो अब वो बम रहा नहीं, या वो बम की जगह नहीं रही, कुछ तो हुआ है। नहीं तो पाकिस्तान में बम के ऊपर तो जनाब सबसे बड़ी फक्र की बात थी, और आज शांति का बम बन गया, और ऊपर से वो अब जनरल साहब की बारी आ गई। शैलेंद्र जब बोल रहे हैं, पहले तो चौक को बस सजाने के लिए रखे थे। हाँ। रेल मंत्री, जेल मंत्री, तेल मंत्री सभी बोलते थे, सब बोल रहे थे कि चौकों पे सजाने के लिए नहीं है, हाँ, हमारे दिखाने के लिए नहीं है, पाव पाव भर। लेकिन अब वो कह रहे हैं हाँ सजाने के लिए है, अब सजाने के लिए नहीं नहीं नहीं। और दूसरी बात मुझे एक चीज और लग रही है कि ये शांति का प्रतीक तो कबूतर होता था। ये शांति हमारे बम शांति के लिए है, मतलब क्या कबूतर रखे हैं क्या वहां पर? यही मैं कह रहा हूँ, बम कुछ नहीं, कबूतर है। सर तो कब से बोल रहे हैं, 1 महीने से सर यही तो बात बोल रहे हैं कि इनके चलने नहीं वाले फ्रॉड है सबका सभी। नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था गौरव, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था 6 तारीख से 10 तारीख के बीच में ऐसा क्या हो गया कि ये बम शांति का बम बन गया? हाँ, ये शांति का बम क्यों कनेक्शन है? ये शांति पहली बार इवन नवाज शरीफ बोल रहे हैं कि ये शांति का बम है। उधर मेजर गौरव आर्य आपकी बात पर ताली बजा रहे हैं। अमेरिका में असीम मुनीर का जबरदस्त विरोध हुआ है, जरा देखिए फील्ड मार्शल साहब का क्या इस्तेकबाल हुआ है वहां। वॉशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास के पास विरोध, पाकिस्तान मूल के लोगों पर विरोध प्रदर्शन। मुनीर को इस्लामाबाद का कातिल बताया, सुनिए, मास मर्डरर, शेम ऑन यू। Asim Munir is here, as you can see. Shame! Shame on you! Shame on you! Shame! Free Pakistan! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you! 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 कई जगह तो हमको बीप लगाना पड़ रहा है और वो एस्ट्रिक वेस्ट्रिक लगा के काम चलाना पड़ रहा है। आपको मालूम है कि वहां पर कोई गाली दी गई है। अब आप सोचिए, असीम मुनीर, नहीं मैं बताऊं क्या गाली दी? नहीं रहने दीजिए, फैमिली शो है। लेकिन ये मेजर गौरव आर्य, ये पहले तो उसमें सुनाई देता है, ये आ रहे हैं फील्ड मार्शल असीम मुनीर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत इज्जत अफजाई की जाएगी, बड़ा उनको, और उसके तुरंत बाद ये शुरू हो जाता है और कहा जाता है कि मास मर्डरर हो तुम वहां पर जनता की चलने दो, सेना की मत चलाओ। अरे साहब, ये जो इशाक डर जिसके बयान का हवाला दे रहे थे, उसको भी तो चोर 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 जब हो जाता है कहीं पे, हाँ, जब नवाज शरीफ जाता है उसको भी चोर चोर। ये सारे के सारे ऐसे हैं कि पाकिस्तानी इनसे त्रस्त हैं। इनको इंडियंस नहीं चाहिए कि इंडियन वहां पे किसी को जाके ट्रोल करे। पाकिस्तानी कहते हैं भाई आप घर पे बैठ के चाय पियो, हम बहुत हैं, हम संभालते हैं आसिम मुनीर को। ये आसिम मुनीर को खुले गरिया रहे हैं और आसिम मुनीर को खुला चैलेंज कर रहे हैं, और वो चुपचाप शीशे ऊपर करके, काले शीशे। अब देखिए,
मैं कंपेयर नहीं कर रहा, पर दूसरे देश के जब लीडर्स जाते हैं या कोई बड़ा आदमी जाता है तो रुकते हैं, गाड़ी से नीचे उतरते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, वेव करते हैं, फोटोग्राफ खींचते हैं, हाथ वाथ मिलाते हैं लोगों से कि आप हमारे इस्तेकबाल के लिए आए हैं। इसको तो गाली देने के लिए आए हैं, इसके वेलकम के लिए कौन आ रहा है आसिम मुनीर के? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। काले शीशे वाली गाड़ी में बैठ के भाई चुपचाप से बेसमेंट में चला गया है और पाकिस्तानी इसको गालियां दे रहे हैं, मास मर्डर। और ये सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, क्योंकि इमरान खान को इसने जेल में डाल रखा है। सो दैट इज व्हाई द प्रोटेस्ट आर हैपनिंग। तो ये गए थे वहां पर, देखिए बड़े चौड़े होकर के हमको बुलाया गया है और वहां पर अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी जो मौजूद हैं वो अपने फील्ड मार्शल को किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं मैंने आपके सामने रखा। बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में जुटा अमेरिका। अगली खबर, यूरोप में अमेरिकी सैन्य टैंक की हलचल बढ़ी, पूरब की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं टैंक और एयरक्राफ्ट। बड़े सैन्य ऑपरेशन की हलचल के तौर पर इसको लिया जा रहा है। बड़े सैन्य ऑपरेशन में क्या हो सकता है? यूरोप में अमेरिकी सैन्य टैंक, अमेरिकी सेना के जो टैंक हैं, जाहिर है नेटो की बात हम कर रहे हैं, पूरब की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या मतलब ये, क्या थोड़ी और मदद दी जा रही है? क्या हो रहा है यूक्रेन को? मदद नहीं दी जा रही है। अब मुझे लगता है, मैं इसका दूसरा निकालूंगा दिनेश पहलू। अब ये लगता है कि सब दोनों पार्टीज थक चुकी हैं, इधर वाले थक चुके हैं। कि मैक्रोन के ऊपर देखा आपने कैसा अटैक किया ट्रंप ने, तो इसका ये मतलब है कि मैक्रोन के साथ कोई ज्यादा वो चल नहीं रहा है। मैक्रोन ही कह रहे थे नहीं हमें जाना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए। तीन लोग इन्वॉल्व है ना, फ्रांस, जर्मनी और यूके। यही लोग चाहते हैं, यही चाहते हैं कि आप यूक्रेन को देते रहिए। ट्रंप ने कहा युद्ध रोको। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये सिर्फ ये हो रहा है कि ये बाउंड्री लाइन है, इसके अंदर मत आइएगा। शायद रशिया को भी बताया जा रहा है कि आप इसके अंदर मत आइएगा। लेकिन लोग तो ये सोच रहे थे कर्नल साहब कि ये असल में ब्लॉक, अगर किसी को लो ना ब्लॉक के तौर पर आप मानो तो केवल वेस्टर्न कंट्रीज हैं। क्या दिख रहा है वो ब्लॉक है क्या? नहीं, देखिए वैसे मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि यूरोपियन यूनियन कभी भी यूएस को लाइक नहीं करता। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और उसका प्रूफ दे देता हूँ। दिल्ली में यूरोपियन यूनियन कम से कम मेरे साथ 5 कॉन्फ्रेंस कर चुका है और उसमें मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये होती है कि कोई भी यूएसए का बंदा अंदर ना आ जाए, और उसके अंदर जितने डिस्कशंस होते हैं वो सिर्फ इस बात पर होते हैं कि किस तरीके से यूएसए की दादागिरी उन्हें मंजूर नहीं है। तो डिफरेंस तो है और आज से नहीं है, काफी टाइम से है। और इसीलिए यूरोपियन यूनियन अकेला इंडिया की तरफ हमेशा देखता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये एक वो कंट्री है जो कि अपने आप खड़े होकर अपनी लकीर ऊपर कर कर बोलने को राजी है कि अगर यूएस तुम्हारे कहने से मुझे रशियन ऑयल नहीं खरीदना है तो मैं रशियन ऑयल खरीद रहा हूं। अगली खबर देखिए, इजराइल के साथ जारी युद्ध के बीच ईरान का बड़ा दावा, इजराइल का चौथा F-35 प्लेन मार गिराया। ईरान ने कहा तबरिज के पास इजरायली F-35 फाइटर जेट को मार गिराया। इससे पहले ईरान ने 3 इजरायली F-35 गिराने का दावा किया था। एक बात बहुत अच्छी कही थी एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव ने, कि हवाई जहाज गिराने के दावे वो कर रहे होते हैं जो हार रहे होते हैं, जिनको अपना अंत दिखाई दे रहा होता है, उनको फेवर में रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा होता वॉर का। इसलिए हमने ये मार गिराया, वो मार गिराया, यहां मार दिया। ये छोटा छोटा बताकर किसी तरह अपने फौज का मनोबल ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। असल में जो जीत रहा होता है वो तुझपुंजिये तरीके से ये नहीं बताता हमने ये मार गिराया, वो मार गिराया, इनका ये जहाज मार गिराया। ये एक बड़ा कंपैरिजन ये वाला भी है पाकिस्तान के साथ, मेजर गौरव आर्य। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए, जब इजराइल ने ऑपरेशन करा, भारत आपने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लायन की एक और सिमिलैरिटी, बिल्कुल आपने जो बात करी उसी को आगे ले जा रहा हूं दिनेश। आप ये देखिएगा कि जब हमने पाकिस्तानी इलाकों पे, खासतौर से जो टेररिस्ट बेसिस थे, जब वहां पे हमने बम मारे थे तो पाकिस्तानियों ने उसका प्रूफ दिया था, हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी, राइट। इसी तरीके से जब इजराइल मार रहा है तो वहां पे ईरान करा रहा है और बोल रहा है कि हमारे आर्मी चीफ को मार दिया, दूसरा वाला था उसको भी मार दिया, ये IRGC के हेड को मार दिया, एयर डिफेंस के हेड को मार दिया। इजराइल बाद में बोल रहा है, पहले ईरान चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इसका दूसरा पहलू ये भी है। और चुटपुंजी खबरें कि हमने उसके 2 F-35 मार दिया। अच्छा, उससे क्या होगा? मैं कह रहा हूं चलो मानते हैं तुमने मार दिया, जो कि झूठी खबर है, पर मान लो तुमने मार दिया। अच्छा, फिर क्या होगा? अगर तुमने F-35 मार दिया तो फिर क्या होगा? बेसिकली जो वॉर का पॉलिटिकल एम है, क्या वो पूरा हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। हथियार कल कोई बोलेगा जी मैं राइफल फायर कर रहा था, मेरी राइफल खराब हो गई, या तो दूसरा देश बोलेगा कि भाई हमारी बहुत बड़ी जीत है कि दुश्मन की राइफल खराब हो गई। ये कौन सी बात होती है? इट्स अ वेपन। एट्रिशन के बारे में हवाला वो देते हैं जो हार रहे होते हैं, वरना जंग का आउटकम क्या है उसके बारे में चर्चा होती है जीतने वाले की तरफ से। ईरानी जनरल ने किया था दावा, अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु हमला करेगा।
ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। ये जब आप सुन रहे हैं, ये इतने बड़े लतीफे की तरह सुनाई दे रहा है कि पेट में हंसते हंसते बल पड़ रहे हैं। मेजर गौरव, ये कुछ दिनों में कहीं किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, कसम खुदा की झूठ बोला ईरान ने। भाई बिल्कुल, देखिए ये क्या है, ये बोल देते हैं पाकिस्तानी, लाहौरी खासतौर से, इनके ब्लड में है गोलीबाजी। ये बोल देते हैं कि हम चिंता मत करिए, हम इस्लामी बिरादर मुल्क हैं और हम आपके लिए जान दे देंगे और खड़े हैं वगैरह। लेकिन ये कंफ्यूजिंग सिग्नल्स क्यों आ रहे हैं मेजर? वो देखिए उधर वो क्या कह रहे हैं, वो नवाज शरीफ कह रहे हैं नहीं वो हमारा बिरादर है और हमको खड़ा होना चाहिए, उसके साथ पूरे तौर पर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इधर ये देख लिया आपने, ये क्या जानबूझ के ड्रामा चल रहा है क्या पाकिस्तान में? इनका बिरादर खड़ा नहीं, इनका बिरादर पड़ा है। उसका मार मार के नेतन्याहू ने हलवा बना दिया, सारे इनके आर्मी चीफ निपटा दिए, जितने भी 2 आ रखे हैं, तीसरा आएगा उसको भी निपटाएगा। ये ऐसे ही ये पाकिस्तानी, देखिए पाकिस्तानी बोल देते हैं क्योंकि इसके पीछे भी स्ट्रेटजी है बहुत। दे हैव टू सैटिस्फाई द कॉमन पीपल ऑफ द स्ट्रीट। जो आम पाकिस्तानी सड़क पे चलता है वो तो चाहता है जिहाद जिहाद जिहाद, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए देखो हम मार देंगे यहूदियों को बम। अब पता है क्या बोल रहा है ये इशाक डर? ये कह रहा है कि हो सकता है कि एआई जनरेटेड हो, ये भी हो सकता है कि एआई जनरेटेड हो। इन्होंने नहीं, वैसे इन्होंने देखिए इन्होंने क्या बोला, दिनेश मैं माफी चाहूंगा, बस 30 सेकंड लूंगा। हाँ। इन्होंने ये बोला कि साहब हम ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान हमारा मुस्लिम बिरादर मुल्क है, हम जान दे देंगे, सर कटा देंगे ईरान के लिए, उसके साथ खड़े हैं, बताओ क्या करना है। और जैसे ही ईरान में लड़ाई हुई, भाइयों ने सबसे पहले अपना बॉर्डर बंद कर दिया कि कोई ईरानी बेचारा भाग के पाकिस्तान ना आ जाए। अब बताइए, अपना बॉर्डर बंद कर ये इन्होंने अपना जो सरनेम है मुझको लगता है चरितार्थ कर रहे हैं। इशाक डर आप इनको बुलाते हैं, डार की जगह डर बुलाते हैं, मेरे को लगता है वो दिखाया है इन्होंने। पाकिस्तान के एटम बॉम्ब पर पूर्व पीएम नवाज शरीफ का बड़ा बयान। पाकिस्तान के एटम बॉम्ब जंग के लिए नहीं है, नवाज शरीफ ने कहा। पाकिस्तान के एटम बॉम्ब शांति के लिए हैं, शरीफ ने कहा। हालांकि नवाज शरीफ ने कहा कि ईरान पर इजराइल ने ज्यादती की है। ये 2 तरह की बातें कर्नल साहब क्या है, ये शांति के लिए है। एज फार एज जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब कुछ बोलते हैं ना, वो बड़ा सीरियस मामला होता है। सर सुन लीजिए ना, देखिए क्या कह रहे हैं, आपकी बात में लेता हूं, सुन लीजिए जरा। हाँ सुनाइए। पाकिस्तान आज एक एटमी मुल्क है और हम खुदा न खास्ता इसको कोई जंग के लिए अपने आप को एटमी कुव्वत नहीं बनाया, बल्कि पीस के लिए बनाया है, अमन कायम रहे और दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। और जो इसराइल ने भी ज्यादती की है ईरान के ऊपर। मुझे याद है कि जब लोग नौकरी ढूंढने शहरों की तरफ आते हैं सर, तो बहुत सारे लोग जिनको नौकरियां नहीं मिली तो जरूर बताते हैं कि हमारी बहुत जमीनें हैं, बहुत खेती बाड़ी है। ये एटमी मुल्क है और फिर शांति के लिए क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं देखिए, बड़ी सीधी बात है। 10 तारीख से पहले तो ये बड़ा एग्रेसिव बम था। हाँ। इस्लामिक बम था। हाँ। सब जगह अवेलेबल था। हाँ। हमास के लिए भी अवेलेबल था। ये 6 से 10 के बाद से ये पॉलिसी चेंज कब हुई? ये नई डॉक्ट्रिन कैसे आ गई? अब ये इसके 2 ही रीजन हो सकते हैं। देखिए शांति वाली बात, जो बम है या तो अब वो बम रहा नहीं या वो बम की जगह नहीं रही, कुछ तो हुआ है। नहीं तो पाकिस्तान में बम के ऊपर तो जनाब सबसे बड़ी फक्र की बात थी और आज शांति का बम बन गया और ऊपर से वो अब जनरल साहब की बारी आ गई। शालिन जब बोल रहे हैं, पहले तो चौक को बस सजाने के लिए रखे थे। हाँ। रेल मंत्री, जेल मंत्री, तेल मंत्री सभी बोलते थे, सब बोल रहे थे कि चौकों पे सजाने के लिए नहीं है। हाँ, हमारे दिखाने के लिए नहीं है, पाव भारी। लेकिन अब वो कह रहे हैं हाँ सजाने के लिए है, अब सजाने के लिए नहीं। और दूसरी बात मुझे एक चीज और लग रही है कि ये शांति का प्रतीक तो कबूतर होता था। ये शांति हमारे बम शांति के लिए, मतलब क्या कबूतर रखे हैं क्या वहां पर? यही मैं कह रहा हूँ, बम कुछ नहीं, कबूतर है। सर तो कब से बोल रहे हैं, 1 महीने से सर यही तो बात बोल रहे हैं कि इनके चलने नहीं वाले फ्रॉड है सबका सभी। नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था गौरव, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था 6 तारीख से 10 तारीख के बीच में ऐसा क्या हो गया कि ये बम शांति का बम बन गया? हाँ, ये शांति का बम कनेक्शन है। ये शांति पहली बार इवन नवाज शरीफ बोल रहे हैं कि ये शांति का बम है। उधर मेजर गौरव आर्य आपकी बात पर ताली बजा रहे हैं। अमेरिका में असीम मुनीर का जबरदस्त विरोध हुआ है, जरा देखिए फील्ड मार्शल साहब का क्या इस्तेकबाल हुआ है वहां। वॉशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास के पास विरोध, पाकिस्तान मूल के लोगों पर विरोध प्रदर्शन। मुनीर को इस्लामाबाद का कातिल बताया, सुनिए, मास मर्डरर, शेम ऑन यू। Asim Munir is here, as you can see. Shame!
Shame on you! Shame on you! Shame! Free Pakistan! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you! 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 कई जगह तो हमको बीप लगाना पड़ रहा है और वो एस्ट्रिक वेस्ट्रिक लगा के काम चलाना पड़ रहा है। आपको मालूम है कि वहां पर कोई गाली दी गई है। अब आप सोचिए असीम मुनीर। नहीं, मैं बताऊं क्या गाली दी? नहीं रहने दीजिए, फैमिली शो है। लेकिन ये मेजर गौरव ये पहले तो उसमें सुनाई देता है, ये आ रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत इज्जत अफजाई की जाएगी, बड़ा उनको, और उसके तुरंत बाद ये शुरू हो जाता है और कहा जाता है कि मास मर्डरर हो तुम वहां पर जनता की चलने दो, सेना की मत चलाओ। अरे साहब, ये जो इशाक डर जिसके बयान का हवाला दे रहे थे, उसको भी तो चोर 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 जब हो जाता है कहीं पे। हाँ, जब नवाज शरीफ जाता है उसको भी चोर चोर। ये सारे के सारे ऐसे हैं कि पाकिस्तानी इनसे त्रस्त हैं। इनको इंडियंस नहीं चाहिए कि इंडियन वहां पे किसी को जाके ट्रोल करे। पाकिस्तानी कहते हैं भाई आप घर पे बैठ के चाय पियो, हम बहुत हैं, हम संभालते हैं आसिम मुनीर को। ये आसिम मुनीर को खुले गरिया रहे हैं और आसिम मुनीर को खुला चैलेंज कर रहे हैं और वो चुपचाप शीशे ऊपर करके, काले शीशे। अब देखिए, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, पर दूसरे देश के जब लीडर्स जाते हैं या कोई बड़ा आदमी जाता है तो रुकते हैं, गाड़ी से नीचे उतरते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, वेव करते हैं, फोटोग्राफ खींचते हैं, हाथ वाथ मिलाते हैं लोगों से कि आप हमारे इस्तेकबाल के लिए आए हैं। इसको तो गाली देने के लिए आए हैं। इसके वेलकम के लिए कौन आ रहा है? आसिम मुनीर के कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। काले शीशे वाली गाड़ी में बैठ के भाई चुपचाप से बेसमेंट में चला गया है और पाकिस्तानी इसको गालियां दे रहे हैं, मास मर्डर। और ये सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, क्योंकि इमरान खान को इसने जेल में डाल रखा है। सो दैट इज व्हाई द प्रोटेस्ट आर हैपनिंग। तो ये गए थे वहां पर, देखिए बड़े चौड़े होकर के हमको बुलाया गया है और वहां पर अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी जो मौजूद हैं वो अपने फील्ड मार्शल को किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं, मैंने आपके सामने रखा। बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में जुटा अमेरिका। अगली खबर, यूरोप में अमेरिकी सैन्य टैंक की हलचल बढ़ी, पूरब की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं टैंक और एयरक्राफ्ट। बड़े सैन्य ऑपरेशन की हलचल के तौर पर इसको लिया जा रहा है। बड़े सैन्य ऑपरेशन में क्या हो सकता है? यूरोप में अमेरिकी सैन्य टैंक, अमेरिकी सेना के जो टैंक हैं, जाहिर है नेटो की बात हम कर रहे हैं, पूरब की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या मतलब, ये क्या थोड़ी और मदद दी जा रही है? क्या हो रहा है यूक्रेन को? मदद नहीं दी जा रही है। अब मुझे लगता है, मैं इसका दूसरा निकालूंगा दिनेश पहलू। अब ये लगता है कि सब दोनों पार्टीज थक चुकी हैं। इधर वाले थक चुके हैं कि मैक्रोन के ऊपर देखा आपने कैसा अटैक किया ट्रंप ने। तो इसका ये मतलब है कि मैक्रोन के साथ कोई ज्यादा वो चल नहीं रहा है। मैक्रोन ही कह रहे थे नहीं, हमें जाना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए। 3 लोग इन्वॉल्व है ना, फ्रांस, जर्मनी और यूके। यही लोग चाहते हैं, यही चाहते हैं कि आप यूक्रेन को देते रहिए। ट्रंप ने कहा युद्ध रोको। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये सिर्फ ये हो रहा है कि ये बाउंड्री लाइन है, इसके अंदर मत आइएगा। शायद रशिया को भी बताया जा रहा है कि आप इसके अंदर मत आइएगा। लेकिन लोग तो ये सोच रहे थे कर्नल साहब कि ये असल में ब्लॉक, अगर किसी को लो ना ब्लॉक के तौर पर आप मानो, तो केवल वेस्टर्न कंट्रीज हैं। क्या दिख रहा है वो ब्लॉक है क्या? नहीं, देखिए, वैसे मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि यूरोपियन यूनियन कभी भी यूएस को लाइक नहीं करता। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं और उसका प्रूफ दे देता हूं। दिल्ली में यूरोपियन यूनियन कम से कम मेरे साथ 5 कॉन्फ्रेंस कर चुका है और उसमें मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये होती है कि कोई भी यूएसए का बंदा अंदर ना आ जाए, और उसके अंदर जितने डिस्कशंस होते हैं वो सिर्फ इस बात पर होते हैं कि किस तरीके से यूएसए की दादागिरी उन्हें मंजूर नहीं है। तो डिफरेंस तो है और आज से नहीं है, काफी टाइम से है। और इसीलिए यूरोपियन यूनियन अकेला इंडिया की तरफ हमेशा देखता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये एक वो कंट्री है जो कि अपने आप खड़े होकर अपनी लकीर ऊपर कर बोलने को राजी है कि अगर यूएस तुम्हारे कहने से मुझे रशियन ऑयल नहीं खरीदना है तो मैं रशियन ऑयल खरीद रहा हूं। अगली खबर देखिए, इजराइल के साथ जारी युद्ध के बीच ईरान का बड़ा दावा, इजराइल का चौथा F-35 प्लेन मार गिराया। ईरान ने कहा तबरिज के पास इजरायली F-35 फाइटर जेट को मार गिराया। इससे पहले ईरान ने 3 इजरायली F-35 गिराने का दावा किया था। एक बात बहुत अच्छी कही थी एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव ने, ये हवाई जहाज गिराने के दावे वो कर रहे होते हैं जो हार रहे होते हैं, जिनको अपना अंत दिखाई दे रहा होता है, उनको फेवर में रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा होता वॉर का, इसलिए हमने ये मार गिराया, वो मार गिराया, यहां मार दिया। ये छोटा छोटा बताकर किसी तरह अपने फौज का मनोबल ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। असल में जो जीत रहा होता है वो तुझपुंजिये तरीके से ये नहीं बताता हमने ये मार गिराया, वो मार गिराया, इनका ये जहाज मार गिराया। ये एक बड़ा कंपैरिजन ये वाला भी है पाकिस्तान के साथ, मेजर गौरव आर्य। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए, जब इजराइल ने ऑपरेशन करा, भारत, आपने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लायन की एक और सिमिलैरिटी, बिल्कुल आपने जो बात करी है उसी को आगे ले जा रहा हूं दिनेश। आप ये देखिएगा कि जब हमने पाकिस्तानी
इलाकों पे, खासतौर से जो टेररिस्ट बेसिस थे, जब वहां पे हमने बम मारे थे तो पाकिस्तानियों ने उसका प्रूफ दिया था, हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी, राइट। इसी तरीके से जब इजराइल मार रहा है तो वहां पे ईरान करा रहा है और बोल रहा है कि हमारे आर्मी चीफ को मार दिया, दूसरा वाला था उसको भी मार दिया, ये IRGC के हेड को मार दिया, एयर डिफेंस के हेड को मार दिया। इजराइल बाद में बोल रहा है, पहले ईरान चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इसका दूसरा पहलू ये भी है। और चुटपुंजी खबरें कि हमने उसके 2 F-35 मार दिया, अच्छा उससे क्या होगा? मैं कह रहा हूं चलो मानते हैं तुमने मार दिया, जो कि झूठी खबर है, पर मान लो तुमने मार दिया, अच्छा फिर क्या होगा? अगर तुमने F-35 मार दिया तो फिर क्या होगा? बेसिकली जो वॉर का पॉलिटिकल एम है, क्या वो पूरा हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। हथियार कल कोई बोलेगा जी मैं राइफल फायर कर रहा था, मेरी राइफल खराब हो गई, या तो दूसरा देश बोलेगा कि भाई हमारी बहुत बड़ी जीत है कि दुश्मन की राइफल खराब हो गई। ये कौन सी बात होती है? इट्स अ वेपन। एट्रिशन के बारे में हवाला वो देते हैं जो हार रहे होते हैं, वरना जंग का आउटकम क्या है उसके बारे में चर्चा होती है जीतने वाली की तरफ से। ईरान में मोसाद की ड्रोन फैक्ट्री का खुलासा आ रहा हूं सर, ईरान ने किया फैक्ट्री ध्वस्त करने का दावा। तेहरान और अल्बरोज में, ये मैं ठीक पढ़ रहा हूं, अल्बरज में 2 संदिग्ध गिरफ्तार। 200 से ज्यादा, 200 किलोग्राम से ज्यादा का विस्फोटक यहां से बरामद हुआ है। 23 ड्रोन के पुर्जे, लॉन्चर, अन्य उपकरण। मतलब न तो वहां ऐसी जगह छोड़ी जा रही है जहां इन्होंने किसी तरीके की मिसाइल रखी है, न ऐसी जगह छोड़ी जा रही है जहां किसी तरह का ड्रोन रखा है, और बाकी जगह जहां न्यूक्लियर वाली बात हो रही थी उन जगहों का क्या हाल किया है उसने भी। मतलब क्या ईरान आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद क्या देख रहे हैं एयर मार्शल साहब? देखिए, ईरान 10 दिन से पहले ही घुटने टेक देगा, उसकी बातचीत चल चुकी है दिनेश। अच्छा। ये जो 4 रफाल और 4 F-35 मारने की बात हो रही है ना, हाँ। आपने उसके बाद क्या देखा था? हाँ। उसके बाद सरेंडर देखा था। सरेंडर देखा था ना, सरेंडर देखा। तो वही ट्रंप का कॉल आएगा, सब जगह गुहार लगा रहे हैं कि भाई युद्ध बंद कराओ, चारों तरफ गुहार लग रही है। और ये F-35 तो ये किस सूरत में होगा? क्या ईरान ये कहेगा लाओ हम दस्तखत करते हैं? दस्तखत करेगा? कर्नल साहब देखिए ऑलरेडी ईरान ऑफर कर चुका है यूएस को कि हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। और उसने ये भी कह दिया है कि हम न्यूक्लियर डील के बारे में बड़ी ब्रेकिंग इंतजार कर रही है। रुकिए, आता हूं आपके पास। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर बहुत बड़ी खबर। ईरान चाहता है कि ट्रंप करा दे सीज फायर। कतर, सऊदी, ओमान से लगाई गुहार। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने कहा, ट्रंप से कहो नेतन्याहू को समझाएं। आ गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आ रहे हैं सीधे सीधे समझाओ वाली बात में। ये अगली ब्रेकिंग लगाइए, नेक्स्ट लगाइए। FATF ने पाकिस्तान की कसी नकेल। पहलगाम हमला बगैर आतंकी फंडिंग के संभव नहीं है। गुड मॉर्निंग। चलिए, आपको भी समझ में आई ये बात। FATF ने कहा ऐसे हमले सिर्फ बंदूक बारूद से नहीं होते, अटैक के पीछे फाइनेंशियल नेटवर्क होता है, FATF ने कहा। गौरव साहब, ये चलिए गुड सेंस प्रिवेल करता लग रहा है। नहीं, आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में इस खबर को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान, हम लोग ये कह रहे हैं ना कि FATF और FATF के हम बयान को प्रॉपर बता रहे हैं कि FATF ने ये बोला, FATF ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करा है तो उसका हवाला देके बात कर रहे हैं। तो वहां पे ख्वाजा आसिफ साहब ये ट्वीट कर रहे हैं कि देखो भारत की डिप्लोमेसी फेल हो गई। वो चाह रहा था, वो और इजराइल दोनों का नाम लिया उन्होंने कि इजराइल और भारत की ये साजिश थी कि हमें ग्रे लिस्ट में डाल दे, और ये ग्रे लिस्ट में नहीं डाल पाए तो हम भारत से जीत गए। अब ऐसे पैदल आदमी से आप क्या बात करेंगे? ये ऐसे लोगों से वाकई आप ठीक कह रहे हैं। और बल्कि एक और महत्वपूर्ण बात है, उसका जिक्र आगे करूंगा। ईरान के हमलों के बीच में तेल अवीव से बड़ी खबर। इजरायली मिसाइल, सर बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। इंटरसेप्टर में बड़ी गड़बड़ी। इंटरसेप्टर का मिसाइल तेल अवीव में ही गिर गया। ये देखिए, यहां पर वो तस्वीर भी आपके सामने रख रहा हूं, तस्वीर देखिए और ये खबर देख लीजिए। एक बार फिर से आपके लिए दोहरा रहा हूं, ईरान के हमलों में के बीच तेल अवीव से ये खबर है, इजरायली मिसाइल इंटरसेप्टर में बड़ी गड़बड़ी। इंटरसेप्टर का मिसाइल तेल अवीव में ही गिर गया। मतलब वो जो काउंटर चलाया था इधर से, वो बीच में ही गिर गया। देखो दिनेश, हाँ। जब इतने सारे चल रहे हैं, हाँ। उसके बीच में वन ऑफ फेल्योर हम इसको बोलते हैं, हाँ। वो प्रोबेबिलिटी होती है, हो सकता है। अच्छा। वो युद्ध में जीत या मात की चीज नहीं तय करता है। हाँ। जीत उससे होती कि जो आपका पॉलिटिकल एम था। लेकिन सर, हम उनकी टेक्नोलॉजिकली सुपर पावर होने का वही बात है। जो सुपर पावर होता है उसकी इतनी जिम्मेदारी रहती है कि अगर छोटा सा भी बिंदु लग जाए, कहते हैं लिखिए देखिए। सचिन तेंदुलकर 98 पे आउट हो जाए तो लोग देखिए करते हैं, वो वाली बात है। लेकिन आप ये जो हम वो कह रहे हैं, हामिद मीर एक चीज कह रहे हैं कि अभी अगर ईरान की तरफ से ध्यान हटा इजराइल और भारत का, वो भारत भी जोड़ रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान का नंबर आएगा। मेजर गौरव आर्य, ये दूर की कौड़ी कहां से लाए हैं हामिद मीर? ये देखिए, ये डर अच्छा है, पहली बात।
हाँ। दूसरी चीज ये है कि मैं तो कह रहा हूं, देखिए, दे आर रोग रेजीम्स। ईरान भी रोग रेजीम है, पाकिस्तान भी रोग रेजीम है। और जो नेतन्याहू ने पाकिस्तान के साथ करा, कहीं ना कहीं भारत को ना वैसा ही पाकिस्तान के साथ करना होगा। और भारत ने एक ट्रेलर दिया भी है इसका। मैं तो डे 1 से कहता चला आया हूं वेरियस प्रोग्राम्स में कि भैया देखो, जब तक आप पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। रोग का इलाज वही है। अगली खबर दिखा देता हूं मेजर गौरव आर्य। रूस यूक्रेन जंग में इस वक्त की एक बड़ी खबर देख लीजिए। रूस के अटैक से कीव में बड़ी तबाही। रूस ने ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। कीव में 14 की मौत, 40 लोग घायल। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेगा पिक्चर भी आपको देखना बड़ा जरूरी है। कुल मिलाकर क्या हो रहा है वर्ल्ड में, एक लाइन में एनालिसिस क्या दिखाई दे रहा है महीने भर बाद विश्व की स्थिति, मेजर गौरव आर्य? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चीजें सुधरने से पहले एक बार और बिगड़ेंगी। चाहे शांति की गुहार, चाहे सीजफायर की गुहार लगा रहा हो ईरान में और आग लगना बाकी है, क्योंकि एम पूरे नहीं हुए। एक लाइन में आपने कहा अभी स्थिति और बिगड़ेगी सुधरने के पहले, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सही है। यही होगा। बार जब तक वो कहते हैं ना, हाँ। अशांति और तूफान आना जरूरी है, शांति के लिए कुछ मतलब ये किस हद तक बिगड़ेगी कर्नल साहब? हाँ। कितना बिगड़ जाएगा सुधरने के पहले? नहीं, देखिए, जब बिगड़ने की वाली बात आती है ना, आप सुधारेंगे तो जब बिगड़ेगा। अब जब बिगड़ेगा तो ट्रंप के लेवल पर ज्यादा बिगड़ेगा, तभी तो कुछ सुधरेगा। वो इंटरफेयर कैसे करेगा? मतलब किसी बड़े के बिगाड़े कुछ बहुत बड़ा बिगड़ेगा, तब जाकर बहुत बड़ा सुधरेगा। तो उधर ट्रंप कह रहे हैं, नाम लिया जा रहा है, इधर भारत अपनी भूमिका निभा रहा है विश्व के लिए सकारात्मक। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है साइप्रस में। आप जानते हैं कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए। आज प्रतिशोध में इतना ही। अब इस बात से पाकिस्तान में हड़बड़ी मची हुई है कि ईरान का तो जो हो रहा है वो हो रहा है, हमारा अगला नंबर है क्या? अब ये देखिए, जज्बे वाली कौम है। मैं इनके टेलीविजन प्रोग्राम देख रहा हूं पिछले 4-5 दिन से, और पाकिस्तान में इतना खौफ है, इतना खौफ है। कहता है एक बात करता है अखंड भारत की, एक बात करता है ग्रेटर इजराइल की। तो कहता है फिर खान साहब आप बताइए क्या चल रहा है? कह रहा अरे भाई, बीच में हमें ना निपटा दें ये दोनों मिलके, क्योंकि इनके बॉर्डर मिल जाएंगे। फिर ये बातें चल रही हैं। मारा जा रहा है ईरान को, और थप्पड़ जो है ना वो उधर जाकर पाकिस्तान तक को लग रहा है। अब ये देखिए क्यों होता है। आपको मालूम है, अगर एक कमरे में परीक्षार्थी बैठे हुए हैं और अचानक फ्लाइंग स्क्वाड आ जाए और नकल चेक करने लगे कौन कौन लेकर आए, वो जो कोने में बैठा होता है ना, अंदर लेकर वो भी खर्रा लेकर फड़फड़ा रहा होता है कि न जाने यहां ना आ जाए। यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। ईरान में बड़े पैमाने पर इंटरनेट ब्लैकआउट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर पाबंदी। ईरानी सरकार ने अपने नागरिकों को चेताया, व्हाट्सएप टेलीग्राम का इस्तेमाल न करें, किसी भी लोकेशन बेस्ड ऐप का इस्तेमाल ना करें। इजरायली टारगेट किलिंग के बाद अलर्ट जारी, इजरायली ऐप्स के जरिए ट्रैक कर रहा है ईरान, कह रहा है। अब ये इनको हर जगह भूत नजर आ रहा है। हाँ। यहां भी भूत, वहां भी भूत। अगर ये कर भी रहे हो तो इतने सारे कमांडर मारे जाने के बाद खामेनेई कह रहे हैं कि वो हो सकता है मॉस्को रवाना हो गए हो, कहीं किनारे से निकल लिए हैं। इस तरह की स्थिति में आपको व्हाट्सएप का डर लग रहा है? दिनेश, आप ये कह रहे थे ना ट्विटर पे सपोर्ट करेंगे, व्हाट्सएप पे सपोर्ट करेंगे, वो भी बंद हो गया। सपोर्ट कैसे रिसीव करेंगे? पाकिस्तानी व्हाट्सएप भी नहीं भेज पाएंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। पाकिस्तान एटमी मुल्क, पाकिस्तान आपके साथ कह रहा व्हाट्सएप। बेसिकली क्या है, मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने 2-3 गलतियां करी। सबसे पहले सीनियर कमांडर्स को एक लोकेशन छोड़िए, इनको एक गाड़ी में भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ये भाई 5-5, 6-6 बिल्कुल जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, अंगूर के गुच्छे की तरह ये लोग लटक रहे थे कमरे में। अब अंगूर का गुच्छा आप दिनेश भाई देखोगे, आपके मुंह में पानी आएगा। बिल्कुल। इजराइल के मुंह में पानी आ गया। इजराइल ने वहीं पे बम मारा जहां पे अंगूर का गुच्छा था। एक साथ 5-5, 6-6 निपटे इनके। तो ये चीज हो गई। अब इनको डर लग रहा है कि व्हाट्सएप टेलीग्राम, अरे भाई चिड़िया चुग गई खेत, तुम्हारा जो खेल होना था वो खेल हो चुका है। अब व्हाट्सएप, अब एक बात बताइए, कोई बेचारा सब्जी बेचने वाला तेहरान में वो व्हाट्सएप चलाएगा, इजराइल उसकी लोकेशन जान के क्या करेगा? ये तो आपके जो सरकार वाले, और ये खुद ट्वीट कर रहा है खामेनेई। मैंने अपनी ट्वीट में मैंने उसको बोला था कि सर ऐसा है कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी अपने साथ लेकर मत चलना, और अगर किसी ने आपको कोई मोबाइल फोन गिफ्ट करा है ना कुछ दिन पहले, तो आप सबसे पहले उसको ठिकाने लगाओ, क्योंकि यहूदी ढूंढ रहे हैं आपको। ये Jews are looking for you। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के क्यों धड़के, घड़ी गिफ्ट की गई थी मुनीर की तरफ से। कहीं घड़ी, फोन, ये सब गिफ्ट में लेकर आप इसलिए तो शिकार नहीं बन रहे हैं। ट्रंप का दावा, खामेनेई कहां, अमेरिका को पता है फिलहाल खामेनेई को नहीं मारेंगे। वी नो बट फॉर द टाइम बीइंग विल नॉट किल, ये कहा है ट्रंप ने। ईरान बगैर शर्त सरेंडर करे, हमारा धैर्य चुक गया तो फिर और ज्यादा खतरा हो जाएगा। अच्छा, ये ट्रंप जो है, और एक बात तो मुझको लगता है इजराइल ने इनको बयान देने के लिए रखा है क्या? नहीं, एक तो बयान देने का, ट्रंप ने बोला हम तुम्हें नहीं मारेंगे, फिलहाल के लिए नहीं मारेंगे। फिर कल पता लगेगा कि हो गया। फिर वही बात करेगा जो हम कल कह रहे थे कि मैं मजाक कर रहा था। हाँ, मजाक।
ठीक है, ये ट्रंप वैसे ही है, ये पलट जाएगा अपने बयान से। आज कह रहा है कि नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे, और चुपचाप इजराइल को बोल रहा है कि अच्छा ये बड़ी मजे की बात आप कह रहे हैं। एक बात इससे जोड़ दूं, एक बात, ये पाकिस्तान में भी यही बात हो रही है कि भाई ईरान से तो ओमान में बात चल रही थी, अमेरिका की ओमान में बात चल रही थी, अगले दिन मार दिया। तो इधर का नाम नहीं ले रहे लेकिन यहाँ मार दे। अब ये बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि ट्रम्प कह रहे हैं कि तुम सुरक्षित हो, इसका मतलब खामनेई को और चिंता कर लेनी चाहिए। मैं क्या हेलमेट पहन के बैठ जाओ, तो यही डरने की पूरी बात है, वो कह रहा है कि पूरी बात है, क्योंकि ये जो ट्रंप है ये बोलता कुछ है, कहता कुछ है, सोचता कुछ है, और तीनों चीजों में कोई रिलेशन नहीं है इसके। इसकी जबान, इसका दिमाग, इसका दिल, इन तीनों का तार नहीं है, बीच में कटे हुए हैं तार इसके। ये दिल में कुछ महसूस करता है, दिमाग से कुछ सोचता है, बोलता कुछ है, सुनता कुछ है। इसने बोल दिया, ये कह रहा है कि भाई साहब आप चिंता मत करो, इसके पसीने निकल गए होंगे, खमेनेई के अभी ये भाई के पसीने निकल गए होंगे कि अब तो ट्रंप ने बोल दिया चिंता मत करो, अब चिंता का विषय है भाई, अब चिंता का विषय है। अगली खबर देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की अमेरिका को धमकी। अमेरिका ने हमला किया तो गंभीर अंजाम भुगतने होंगे, हम किसी भी सूरत में सरेंडर नहीं करेंगे। खमेनेई ने कहा सैन्य हस्तक्षेप अमेरिका के लिए विनाशकारी होगा, खमेनेई ने कहा। अगली खबर भी देख लीजिए, ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर बड़ा दावा, खामेनेई ईरान छोड़कर मॉस्को निकल लिए। सोशल मीडिया पर किया जा रहा है ये बड़ा दावा, और उसके सबूत के तौर पर एक तस्वीर भी रखी जा रही है जो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन क्या खामेनेई के लिए ईरान में बंकर खत्म हो गए हैं? ये तस्वीर रखी गई है, देखिए। ये पीके श्रीवास्तव सर, आप इसको समझाइए जरा। UAE 129 ये कहा जा रहा है कि भाई साहब ये ईरान में, बाकी देखिए पूरा एयर स्पेस कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, ये निकल प्लेन जा रहा है, ये निकल लिया मॉस्को की तरफ से, ये निकल लिया। हाँ तो ये निकल लिया इसलिए क्योंकि वो खमनेई चले गए, उन्होंने समझ लिया कि ये जो ट्रंप है ये विश्वसनीय नहीं है, कह रहा कि आप सुरक्षित। ऐसे ही ट्रंप ने कहा कि हमको लोकेशन पता है लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, वैसे उन्होंने लोकेशन बदल दी। दिनेश ये पूछिए गया क्यों मॉस्को? क्योंकि अभी पुतिन ने इनको हैप्पी बर्थडे कहा है ट्रंप को। अच्छा, तो उसका ख्याल रखते हुए उसने कहा मॉस्को ही सुरक्षित जगह है। और बंकर की आप बात कर रहे हैं, किस बंकर में घुसेंगे जब बंकर 200 फीट नीचे, 300 फीट नीचे वाला बंकर सुरक्षित नहीं है? तो कौन सा बंकर सुरक्षित? तो फिर अगर बंकर सुरक्षित नहीं है, उधर मॉस्को जा रहे हैं और उधर ट्रंप कह के आए कि G8 से रशिया को नहीं निकालना चाहिए था, उधर पता चला पुतिन ने फोन करके बोला कि हाँ खामेनेई जी हमारे पास सुरक्षित हैं। ये इससे कौन? पूरी सुरक्षा है, पूरी सुरक्षा है, बिल्कुल। सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। ये बिल्कुल संभव है। अब ये सिस्टम से बाहर है, अब ये सिस्टम से बाहर। अब आप ये देख लीजिए कि अगर इन्होंने बयान दिया हम सरेंडर नहीं करेंगे, उसके तुरंत बाद एक प्लेन टेक ऑफ करता है और मॉस्को की तरफ निकल लेते हैं, और वो कह रहे हैं कि अमेरिका को ये बहुत भारी पड़ेगा। और पता चल रहा है वो मॉस्को में पुतिन के बगल में बैठे। आप सोचिए वैसी स्थिति, कैसी स्थिति है ईरान के लिए, ईरान की आवाम के लिए। ईरान पर जंग में उतरने की तैयारी में ट्रंप। अगली खबर देखिए, अमेरिकी अफसरों का बड़ा दावा, न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका हमला कर सकता है। फोर्डो साइट पर इजराइल के साथ मिलकर अटैक पर विचार चल रहा है। ट्रंप आज रात युद्ध में कूद सकते हैं, इजरायली मीडिया कह रही। किसी ने कहा मेजर साहब कि फोर्डो की स्पेलिंग बनती है FORDO, फोड़ दो। अब ये फोड़ दो कह रहे हो, और फिर इजराइल की क्या गलती है? फिर इजराइल बोलेगा हमने तो वही सुना जो आपने बोला। ये B-52 इनके बॉम्बर्स हैं, डीगो गार्सिया में 6 के 6 पड़े हुए, 6 के 6, और उसमें वो GBU-57 उन्हीं में लोड रहता है। वो 2-4-1 में डाल के 6 के 6 उड़े। अच्छा, उनका जो रेडियस है पूरा फ्लाइंग का, यानी कि जितने वो जाके वापस आ सकते हैं, वो 11-12 हजार किलोमीटर अपना ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट रिफ्यूलिंग। यानी कि यहां से अच्छा, दूसरी चीज वो स्टेल्थ है, दे आर स्टेल्थ। तो आप स्टेल्थ की वैसे जरूरत नहीं है इस वक्त। तेहरान का जो बेड़ा गर्क हो रखा है ईरान का, स्टेल्थ की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बस को भेजेंगे, बस का भी नहीं उनको पता लग रहा, ये तो खैर स्टेल्थ है। तो वो जाएगा डीगो गार्सिया से, और जाएगा और वहां पे पूरे बम गिरा के वापस आ सकता है विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। और दिनेश खास बात यह है कि अगर 200 फीट तक गया, एक के ऊपर दूसरा जा सकता है। हाँ, तो 200-400 हो गया फिर। तो 400। तो ये बचने वाली जगह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पता चल गया है ये जहाज उसी लिए है। हर चीज का एक इंडिकेशन होता है ना। तो बंकर भी सुरक्षित नहीं है, और फोड़ दो है ही है। इसीलिए क्या खामेनेई साहब मॉस्को चले गए? अगर ये बात सच है तो हम इसकी जवाबदारी नहीं ले रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है। इजराइल ने अमेरिका से मांगा बंकर बस्टर बम। ये लीजिए, कुछ दिनों में ये मांग और लेता है कि उनको पता चल जाए ये बंकर बस्टर बॉम्ब मांगा जो ऑलरेडी पहुंच चुका है। हाँ, जो पहले ही इनके पास हो सकता है कि अच्छा भाई फिर से दे दो, क्योंकि ये मांगना, ये खबर बनना, ये लोगों तक पहुंचना, इसका भी महत्व है। ईरान के परमाणु सेंटर को नेस्त नाबूद करने का प्लान, GBU-57A/B, यही बता रहे थे। अभी देखिए, सबसे बड़ा नॉन एटॉमिक बॉम्ब
पहले गड्ढा खोदता है और अंदर जाके फूटता है और 90-100 फीट गड्ढा खोद देता है एक बार में। क्या सरलीकरण है। क्या सरलीकरण है। अमेरिका ने अभी तक इस बॉम्ब को इजराइल को देने को लेकर कोई फैसला नहीं किया। अगर यह बॉम्ब इजराइल के हाथ पड़ गया तो इससे ईरान में तबाही मच सकती है। ऐसी भी आशंका है कि अगर इजराइल ने इस बॉम्ब से परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बना दिया तो ईरान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा, तेरा तुझको अर्पण हो जाएगा, जो आम लोगों के लिए घातक हो सकता है। अब ये जो बना के बैठे हुए हैं अपने घर में, ये गए और एक आध फोड़ फाड़ दिया इन्होंने और रेडिएशन लीक हो गया, तो फिर ईरान तो पीढ़ियों तक रहने लायक नहीं रहेगा। नहीं बिल्कुल, लेकिन ये देखिए मैं आपको बात बताता हूं सीरियसली कि ये कभी ना कभी तो इनको करना है। इसमें 100% कुछ नहीं होता दिनेश भाई, इसमें 100% कुछ भी नहीं है कि आप ऐसा करेंगे तो यही होगा, रेडिएशन लीक होगा। अगर वहां पे इतने सालों से न्यूक्लियर का काम चलता चला आ रहा है और आप ये GBU-57 मारेंगे उसके अंदर, तो कुछ ना कुछ तो फैलावा होगा, रायता तो फैलेगा। अब रायते को कंट्रोल करना है, आपको कंटेन करना है रायते को। अब वो बोरॉन से करो या जिससे करो, जो करो। नहीं, उसमें एक छोटी सी बात है, अगर ऐसा मारा हुआ जो रायता फैलेगा तो वो उतना नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 तरह की रेज निकलती हैं। थोड़ा सीरियस मामला अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अल्फा वाली तो ज्यादा कुछ तंग नहीं करती है, बीटा वाली स्किन के नीचे जाती है, बर्न करती है। जो गामा है सबसे खतरनाक है। तो गामा जब फ्यूजन या फिशन होगा अंदर वाला तब होता है, तो गामा का रेडिएशन इतना नहीं होगा। तो ये आईए को ये पता है कि रेडिएशन होगा। एक्सरे तो मेडिसिन वाला होता है, तो रेडिएशन होगा लेकिन इतना खतरनाक नहीं होगा कि पूरे इलाके को कर दे। तो बोरान जो बताया गौरव ने, वो बोरान पड़ेगा तो अपने आप मामला। तो ये रायता फैलेगा तो उसमें बूंदी बोरान की होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं कह दूं, सर ने बोला, जब सर कह रहे थे ना कि इसमें 3 किस्म की रेज है, अल्फा बीटा गामा, मुझे लगा सर कहने वाले हैं 3 किस्म के रायते हैं, अल्फा बीटा गामा, और यही बात है, ये है सरलीकरण। 3 किस्म के रायते हैं भाई। लेकिन फिर अगर वहां पे जाएंगे तो ईरान में एक हिस्सा ये भी है जो आपको पूछेगा, अच्छा गामा पहलवान की बात कर रहे हैं आप। अगली खबर देख लीजिए, इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक, तेल अवीव, हाइफा समेत कई सैन्य ठिकानों पर अटैक, इजराइल ने दिया हवाई हमलों का जवाब। इजराइल के एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को नाकाम किया। सवाल यह भी है कि अमेरिका ने जब ये कहा कि हमने पूरा हवाई नियंत्रण स्थापित कर लिया है, तो ट्रंप को तो आदत है साथ में अपने उसकी जोड़ दे। हाँ, तो उन्होंने जोड़ दिया कि हमारा एयर डिफेंस क्या गजब का काम कर रहा है वहां पर, उनके आयरन डोम के साथ मिलकर, उनके एरो के साथ मिलकर, देखिए हमने क्या गजब का काम किया है। साथ में उन्होंने अपना हथियार बेच दिया भाई साहब उसी ट्वीट में। वो ट्रंप हर समय बेचेगा। और ये जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे जो तबाही है, आई थिंक ये इजराइल की इमेजेस हैं जी। या तो टेल अवीव हो या जेरूसलम हो, कोई और जगह हो इजराइल की। ये इजराइल ने फैसला करा है कि हमें एक बार नुकसान होगा और ये वो समय है जब वो हमें नुकसान होगा और भारी नुकसान होगा, और एक बार अपने इतिहास में पूरा कि ये हमें नुकसान दर्ज करवाना है। क्योंकि इसके बाद देखिए, आपने हमास खत्म कर दिया, आपने हिजबुल्लाह खत्म कर दिया, मैं इजराइल की बात कर रहा हूं। आप जिस दिन ईरान के इस शैतानी रजीम को, खमेनेई की शैतानी रजीम को आप खत्म कर देंगे, उसके बाद आपके लिए कोई भी खतरा नहीं है। देन यू कैन लिव इन पीस, क्योंकि इजिप्ट के साथ इनका पीस है, जॉर्डन के साथ इनका पीस है, इनका सबके साथ पीस है। प्रॉब्लम सिर्फ इनके लिए ईरान है। अब ये पड़े, अच्छा ये फायर करेंगे, वहां पे बिल्डिंगें टूटेंगी, लोग मरेंगे, और ये सब इजराइल ने एक्सेप्ट कर लिया। ये एक्सेप्टेड इट। ये इतना एट्रिशन होगा, ये नुकसान हमको होगा, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पहले कर लिया गया है। उसके बाद ये देखिए, दोनों तरफ आप देखिए, इजराइल ईरान वॉर में जो चल रहा है, दोनों तरफ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल में निश्चित रूप से नुकसान वहां की, और सुनिए और देखिए ना तस्वीरों को। ये आप देख रहे हैं ड्राइंग का कम ये डाइनिंग लग रहा है मुझको, और यहाँ देख रहे हैं आप फ्रिज विज सब वहां पर। तो ऐसा नहीं है, फतेह 1 जैसी जो मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि फतेह 1 और इमाद और जो खीबर शिकान, शिकान आपने बोल के समझाया था, शिकान, वो तीनों हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, और वो तीनों पेनिट्रेट कर सकते। और इसमें भी सर ये पहले ये कर रहे हैं कि पहले छोटी मिसाइलें और ड्रोन भेजते हैं, एंगेज करते हैं डिफेंस सिस्टम को, और उसके बाद इनको भेज देते हैं। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो बैलिस्टिक वाला जो होता है वो इनको एंगेज करता है, उतना कंफ्यूज नहीं होगा। अच्छा। लेकिन ये मिसाइल्स उसमें से खीबर शिकान पेनिट्रेट कर सकती है, जिसको ये हज कासम भी बोलते हैं। अच्छा। दूसरी बात यह है, लेकिन जो आप कह रहे थे ना कि कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो देना ब्लड कॉस्ट, कोई कंट्री अपने ब्लड कॉस्ट को, जो खून का जो कहते हैं ना, खून देना पड़ेगा आजादी के लिए। वो हमारे, उन्होंने भी नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल, वही वाली बात है ये वही वाली बात है। और वो कहते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में कहते हैं, और आप जानते होंगे इसको, कि घड़ी भर की वेदना सब दिन का आराम। तो कुछ दिनों तक ये सहा जा रहा है, लेकिन इजराइल जानता है कि आगे अगर वो ये कर ले गया तो फिर क्या इंतजार कर रहा है। ईरान ने हाइपरसोनिक
फतेह मिसाइलों से किया हमला, ज्यादातर फतेह को भेदने में नाकाम आयरन डोम। ईरान ने इजराइल पर फतेह हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर इजरायली एयर डिफेंस को भेजने का दावा किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने इस ऑपरेशन को टर्निंग पॉइंट बताया है। ये तो खैर चल रहा है, लेकिन मैं एक बात और जानना चाह रहा था मेजर गौरव आर्य। ईरान के डिप्लोमेट्स कह रहे हैं कि हमको तवक्को थी कि भारत ईरान पर हो रहे हमलों की निंदा करे। नहीं, अगर चलिए मैं कह रहा हूं कि हमने निंदा कर दी, हम स्टूडियो में बैठ के आज हम तीनों मिलकर निंदा कर, ठीक है, हमने निंदा कर दी, बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था, इजराइल बहुत अच्छा। इससे होगा क्या? इससे जो GBU-57 है वो क्या हमने निंदा करी, ये इज निंदा ऑल्सो एयर डिफेंस है कि हमने यहां से निंदा करी, निंदा वाली हमारी मिसाइल गई, निंदा हमने कड़ी निंदा कर दी, ऐसी निंदा वाली हमारी मिसाइल गई और उसने GBU-57 को हवा में उड़ा दिया। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? इसमें निंदा विंदा से कुछ नहीं होने वाला भैया। ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये तुम्हारे पाप हैं। तुमने हमास पैदा करा, तुमने हिजबुल्लाह को दूध पिलाया सांप को, और तुमने बोला कि जाओ इजरायलियों को काटो। और इनको एक बात पता है कि ईरान इज दी रेजिम। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, ईरान के अच्छे लोग हैं ईरान के, लेकिन जो रेजिम है दैट इज द हेड ऑफ द स्नेक, इसलिए हो रहा है। भारत निंदा कर लो, कल आप पार्लियामेंट में निंदा कर। बिल्कुल सही बात है, निंदा और वहां सॉलिडेरिटी। चीन जैसी सॉलिडेरिटी चाहिए क्या? हम तुम्हारे साथ हैं, ये जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, ये मुंह चला दिया, ये तुम्हारे साथ खड़े हुए लोग हैं। अगली खबर देखिए।